कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंजीनियर्स प्लस को और करें अपने BCE एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म इंजीनियर प्लस पे। तो आप लोगों को पता है कि ये MRS स्टडी के द्वारा मतलब MRS स्टडी यूट्यूब चैनल है और अपना इंजीनियर प्लस ऐप का नाम है। तो यहाँ पे हम लोग BCCLE की क्लासेस देख रहे थे। तो आई होप कि आप लोग जो है इंजॉय कर रहे होंगे। अगर थोड़ी बहुत बोरियत फील हो तो बताइएगा ज़रूर, ताकि हम इसमें और इम्प्रूवमेंट अपने आप में करने की कोशिश करें। क्योंकि डियर, मैंने पहले भी आपको मैंने बोला है कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एज ए आपका सीनियर ही हूँ। मैंने बस पढ़ा और वही चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एज ए गाइड मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक्स है आइडम्स एंड फ्रेज है। ठीक है। ये आइडम्स एंड फ्रेज से ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते हैं, बट जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे आप SSC का एग्ज़ाम दे लो या मेट्रो का एग्ज़ाम दो या जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आप देते हो, उस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं जो है बताने वाला हूँ आज की इस वीडियोज़ में। सिर्फ इसमें नहीं, अब आने वाले अभी कुछ और सीरीज़ होंगे। मतलब एक ही वीडियोज़ में अगर 250, 300, 500 पूरा आइडम्स एंड फ्रेज दे देंगे तो आपको भी देखने में टाइम लगेगा और बोरियत फील होगा। इसलिए छोटे छोटे पार्ट में आपको जो है दिया जाएगा। तो आप लोग जो है बस एक बार जो है क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, मतलब बता दीजिए कि आपकी जो क्लासेस है वो प्रॉपर तरीके से जो है चलाई जा रही है। कहाँ पे? तो इस ऐप पे वे ज्वाइन कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे पहला एडम्स है या फ्रेज है। एडम्स एंड फ्रेज जो है ये क्या है? मुहावरे। एडम्स एंड फ्रेज को हिंदी में क्या समझेंगे? मुहावरा जो होता है वो आपका है। ठीक है। तो रैंक एंड फाइल, इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपुल यानी साधारण पीपुल। बाई फीट्स एंड स्टार्ट्स इन शॉर्ट पीरियड या नॉट रेगुलरली, या छोटे समय में या रेगुलरली वो काम नहीं किया जा रहा है ना, तो उसको जो है कहा जाता है अ वी पीट, इसका मतलब होता है लिटिल, मतलब बहुत कम। आउट ऑफ वुड, इसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज या डेंजर, है ना। कोई मुसीबत था, उस मुसीबत से आप निकल गए, तो वहां पे आप क्या बोलिएगा? वहां पे मुहावरा हो जाएगा आउट ऑफ द वुड, यानी लकड़ी से बाहर निकल जाना। अंडर हिज थंब, इसका मतलब होता है अंडर हिज कंट्रोल। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो है ये है आइडम्स या फ्रेज। यहाँ पे इसका जो है मीनिंग दिया हुआ है। ठीक है। एरो के इस साइड मीनिंग है और इधर आइडम्स एंड फ्रेज है। ठीक है। उसके बाद है एट वंस वीट इंड, इसका मतलब होता है इन अ स्टेट वेयर वन डज नॉट नो व्हाट टू डू, माने एक ऐसा स्टेट जहाँ पे हम लोगों को पता ही नहीं चले कि हम क्या करें, क्या करें, क्या ना करें। हाय राम, मुसीबत हो गई, वो वही चीज़ यहाँ पे आपका जो है हो जाएगा। अगला है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, इसका मतलब बिटवीन टू डेंजर, मतलब एक मुसीबत गया नहीं कि दूसरा मुसीबत माथे पर आ गया, मतलब एक से निकले नहीं कि दूसरा आ गया, यानी दोनों के बीच बीच में लटके रहना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, है ना, रात को तेल जलाना, इसका मतलब हो जाता है आपका वर्क और स्टडी हार्ड, है ना। या तो कोई काम आप बहुत ज़्यादा लगन से कर रहे हैं, मतलब हार्ड कर रहे हैं, या जो पढ़ाई आप कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से लगे हुए हैं, जो कि आपको यहाँ पे करना है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जोर किस पे देना है? मैथ्स और मैकेनिक्स पे। कॉल अ स्पेड, इसका मतलब होता है स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली, माने बिना किसी से डरे। प्रिंसिपल ही है ना यार कॉलेज के, बोलेंगे जो बात है वो रखेंगे, क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बोलेंगे। जो भी बात है फ्रैंकली बोलो, मुंह पे बोल दो, भाई बुरा लगना है लगे, बट मेरा काम है, जो एक्चुअल चीज़ है वो तो मैं बोलूँगा चाहे जो हो जाए। तो उन्हें फ्रैंकली और डायरेक्टली बोल देना, सोचना नहीं कि क्या होगा, बस रिजल्ट का बिना आशा किए हुए बस बोल दो, फ्रैंकली एकदम बोल दो। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स,
कम ऑफ विद द फ्लाइंग कलर्स, इसका मतलब होता है वी हाईली सक्सेसफुल, माने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाना। होपिंग अगेंस्ट होप, यानी विदाउट होप, माने बिना कोई आशा के। हिट द नेल ऑन द हेड, हेड पे नेल को मारना, इसका मतलब होता है डू या से द एग्जैक्ट थिंग, माने जो भी हो रहा है या जो भी तुम करना चाहते हो या कहना चाहते हो डायरेक्टली कह दो, माने एग्जैक्टली वही चीज़ कहो, घुमा फिरा कर नहीं। देखो ना मेरे पापा का तबीयत खराब है सो हमको ना यहाँ से ना, मतलब इतना घुमा सीधे जाकर बोलो, बॉस को ही बोलना है ना, बॉस को बोलो कि बॉस मुझे जो है छुट्टी चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरे पिताजी का तबीयत खराब है। कुछ घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत ही नहीं है। एन एग्जे टू ग्रीन्ड, इसका मतलब होता है अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, कोई भी मैटर में एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है, उसको बात किया जा रहा है। टू गेट राइड ऑफ यानी डिस्पोज ऑफ, किसी को डिस्पोज कर देना, है ना, खत्म कर देना, मिटा देना, इस तरीके से आप कर सकते हो। टू प्ले डक एंड ड्रेक मीन्स टू एक्ट फुलिशली और इनकॉन्सिक्वेंटली, माने ऐसा व्यवहार करना जैसे लगे कि कोई मूर्ख व्यक्ति जो है काम कर रहा है। उसके बाद है एट ड्रैगर ड्राउन, इसका मतलब होता है बिटरली हॉस्टाइल। उसके बाद है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, यानी टू टैकल द प्रॉब्लम इन अ बोल्ड एंड डायरेक्ट फैशन, मैंने जो भी प्रॉब्लम है उससे मतलब डायरेक्टली भिड़ जाना। अरे प्रॉब्लम है ना एक दिन तो खत्म होना ही है। उसके बाद है रेन कैट्स एंड डॉग्स, यानी रेन हेवेली, बहुत भारी मूसलाधार बारिश। नो अवेल विदाउट एनी रिजल्ट, बिना कोई रिजल्ट के। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, माने गलत पेड़ पर जो है निशाना साधना या चिल्लाना, इसका मतलब होता है कि गलत पर्सन्स को आप जो है दोषी मान रहे हो, एक्चुअली वो दोषी नहीं है लेकिन गलत पर्सन को आप दोषी मान रहे हो। कीप वन एट बे, कीप वन एट बे, इसका मतलब बॉय है ना, बे नहीं है बॉय है। कीप वन एट बॉय, इसका मतलब होता है कीप वन एट ए डिस्टेंस, माने कुछ दूरी बनाकर रखना, जो कि कोविड-19 के टाइम में हम लोगों को सिखा दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर अर्थ। मेक अ क्लीन बीस्ट ऑफ इट, यानी कन्फेस स्पेशली व्हेन अ पर्सन हैज गोन अ रॉन्ग थिंग्स, जब कोई गलत काम करने के लिए चल पड़ता है ना, तो उसको मतलब वो स्पेशली कन्फेस कर रहा है कि भाई हम गलत काम किए, इसलिए हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, मैंने अपने आप को कबूलना कि भाई हम जो है गलती किए हैं। हैव अ कार्ड अप वन स्लेव मीन्स हैव अ सीक्रेट प्लान टू रिजर्व, मैंने एक काम अगर विफल भी हो गया तो मेरे पास सीक्रेट प्लान है जिसको हम बाद में यूज करेंगे, कब, जब वो प्लान हमारा फेल हो जाएगा तब, लेकिन वो जो सीक्रेट प्लान है वो किसी को पता नहीं, वो बस रिजर्व में है, रिजर्वेशन कैटेगरी में वो आ रहा है प्लान हमारा। लाइक अ कैट्स ऑन हॉट ब्रिक मीन्स वेरी नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस, डरा हुआ। कैट एंड डॉग लाइफ, यानी लाइफ फुल ऑफ क्वेरल, मतलब संघर्षों से भरा हुआ जीवन। कोक एंड बुल स्टोरी, कोक एंड बुल स्टोरी यानी एक ऐसा स्टोरी बना बनाया होना जिस पे बिलीव यानी विश्वास करना संभव ना हो। क्राई फॉर द मून यानी एस फॉर द इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल काम को करने के लिए जो है उत्तेजित होना, इस तरीके से आप कर सकते हो। द प्रो एंड कॉन्स यानी द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द मैटर इन डिटेल्स, प्रो एंड कॉन्स का मतलब कि कोई भी चीज़ें आपके पास हो रही है तो उसकी कुछ बुराइयां भी होगी और कुछ अच्छाइयां भी होंगी। जैसे मान लो कि आपके पास फ़ोन है जिस पे आप हमारी इस लेक्चर्स को देख रहे हो, या लैपटॉप होगा तो लैपटॉप पे आप देख रहे होगे, जिस भी माध्यम से आप देख रहे होगे वहाँ पे आप क्या किए होगे कि जब देखना स्टार्ट किए होगे तो आप जो है मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अरे यार व्हाट्सएप पे ही तो मैसेज आया, चलो क्यों ना उसको पहले चेक कर लिया जाए कि क्या मैसेज आया, कौन दोस्त वो क्या बोला है, कहीं कोई गर्लफ्रेंड का तो मैसेज नहीं आ गया है ना। तो इस तरीके से वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। और आप पढ़ रहे हो, मान लो कि पढ़ रहे हो, एक ऐसा बंदा है जो पढ़ रहा है, कोई मतलब
नोटिफिकेशन आ रहा है उसको इग्नोर कर रहा है लेकिन पढ़ाई को इग्नोर नहीं कर रहा है। एक है कि नहीं, नोटिफिकेशन को पहले प्राथमिकता दे रहा है और लेक्चर्स को इग्नोर कर रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कोई भी चीज़ है आपके पास में तो उसकी अच्छाइयाँ भी होगी और उसकी बुराइयाँ भी होगी। जैसे मैं अपने ही बताता हूँ, मेरी अच्छाइयाँ क्या है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इससे जो है हमें बेनिफिट्स भी हो रहा है, लेकिन लॉसेस क्या है कि जो हमें पढ़ना है उस पर थोड़ा कम टाइम दे रहे हैं। तो लेकिन उसको मैनेज करना किसके हाथ में है? अपन के हाथ में है। उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है कि आप किस चीज़ को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। अगर आप अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं ये आपके लिए बेहतर होगा, नहीं मैनेज कर पा रहे हैं ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें बताइएगा। बाकी फ़िलहाल यहाँ पे 30 एडम्स एंड फ्रेज जो है आपको दिए विद मीनिंग उसका, तो इसको जो है आप नोट डाउन कर लो और याद तो करना ही है। बट हाँ, मैं ये बता दूं कि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक से क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा तो 5 पूछेगा, लेकिन कई सारे इसमें भंडार हैं। तो हम जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एसएससी हो गया, मेट्रो हो गया, इन सभी में जेई वगैरह का ये आप एग्ज़ाम दोगे ना। एसएससी जेई में तो इंग्लिश नहीं आ रहता है, ठीक है, लेकिन मेट्रो का जेई का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आपका इंग्लिश पूछा जाता है। तो उसके लिए आपका जो है ये यूज़फुल हो जाएगा, ठीक है। या जो इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते होंगे तो उन लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कई सारे वैकेंसीज आते हैं जेई का, तो उसमें भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें भी इंग्लिश आता है, तो उसमें भी एडम्स एंड फ्रेज आते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इन सभी चीज़ों को अगर आप एक प्रॉपर तरीके से नोट करके आप अपना नोट्स बना कर रखे रहेंगे तो इन फ्यूचर ये आपके लिए हेल्पफुल ही होगा, आपके लिए कभी लॉस ये क्रिएट नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ डियर, पढ़ाई कभी भी आपके लिए लॉस का वो नहीं होता है, हमेशा वो आपको बेनिफिट ही देता है, कुछ ना कुछ आपको नया ही सिखाता है, कभी वो लॉस आपको नहीं दिलाता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना और अदर टॉपिक्स है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, लेकिन ये मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो भी हम वन वर्ड सब यहाँ पे जो ये आइटम्स एंड फ्रेज देखेंगे, इन आइटम्स एंड फ्रेज में कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा जो ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि बी इन टाइट कॉर्नर। बी इन टाइट कॉर्नर, इसका मीनिंग होता है इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी बहुत ही कठिन सिचुएशंस है उसके सामने। क्रॉस वंस डॉट, यानी बी प्रिसाइज, मतलब बहुत सही आप जा रहे हैं, इस तरीके से कह सकते हैं, यानी अच्छा है। एट आर्म्स लेंथ, यानी टू कीप एट डिस्टेंस, मतलब दूरी बनाए रखना। आउट ऑफ द क्वेश्चंस, यानी इम्पॉसिबल, है ना, आउट ऑफ द क्वेश्चन यानी इम्पॉसिबल। आउट ऑफ द वे, यानी अस्ट्रेंज, मतलब थोड़ा असमंजस में रहना। और सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, यानी रन अवे, यानी भाग जाना। कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, यानी द एंजाइटी इन विच यू होप दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान, मतलब एक ऐसा आशा रखना कि आप जो प्लान बनाए हो, आपका जो भी डिसीजंस है वो आपका गलत नहीं होगा, ये एक आशा रखना, ठीक है। इन द निक ऑफ टाइम, यानी जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, यानी अंतिम क्षण में। सिटिंग ऑन द फेंस मीन्स हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजन, यानी दो डिसीजन कि भाई राइट जाए कि लेफ्ट जाए, इसमें क्या होना है, हेजिटेट होना, यानी थोड़ा घबरा जाना कि कौन सा रास्ता हमको जो है चूज करना है। जैसे यहाँ पे लैटरल एंट्री की तैयारी आप करने के लिए सोच रहे होंगे, आपके कई सारे दोस्त, तो जो भी दोस्त आपके सोच रहे होंगे कि लैटरल एंट्री की तैयारी करें, लेकिन सोच रहे होंगे कि क्या फ्री क्लास लें कि पेड क्लास लें। इन दो डिसीजन के बीच में वो अपने माथा को बार बार पीस रहे होंगे कि कौन सा करें कौन सा नहीं करें, कौन सा करें कौन सा नहीं करें, इस तरीके का डिसीजन जो है वो ले रहे होंगे। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर मीन्स स्प्रेड क्विकली, वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप कोई अच्छा काम कीजिएगा तो वो जल्दी से स्प्रेड नहीं होता, यानी जल्दी से वो फैलता नहीं है। लेकिन वही वहाँ पे अगर कोई गलत काम कर लीजिए या किसी का आप मर्डर कर दीजिए तो वो इतनी जल्दी मतलब स्प्रेड होगा, जैसे लगेगा कि
पानी को जो है बहुत ज़्यादा फोर्सफुली जो है फेंका जा रहा है, ठीक है। द गिफ्ट ऑफ द ग्रैब, इसका मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग, मतलब बोलने की जो कला होती है उसके बारे में बोला जा रहा है। बाई हुक और बाई क्रुक, इसका मतलब होता है कि बाई फेयर और फॉल मीन्स, मतलब या तो सही या तो गलत, कोई एक डिसीजन को जो है हमको यहाँ पे लेकर चलना है। फीदर वंस ऑन नेस्ट, यानी मेक मनी अनफेयरली, यानी पैसा मतलब कमाना, पैसा तो कमा रहा है लेकिन किसी को या तो धोखा देकर कमा रहा है या स्मगलिंग करके कमा रहा है, तो उस तरीके की चीज़ें जब पैसा बनती है तो उसको जो है फीदर वंस ऑन नेस्ट जो है कहा जाता है। द थ्रो आउट ऑफ द गियर, इसका मतलब होता है डिस्टर्ब द वर्क, यानी काम को बीच में रोक मतलब डिस्टर्ब करना, ओके। टेक टू वंस हिल मीन्स रन अवे, मतलब भाग जाना। ये चीज़ यही चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें तो इसी चीज़ को एक अलग तरीके से भी कहा गया है। क्या कहा गया है यहाँ पे आप देखिएगा कि सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, यानी हिल्स के क्लीन पेयर को दिखाना, या फिर टेक टू वंस हिल्स, तो दोनों का मतलब क्या होता है रन अवे यानी भाग जाना। टूथ एंड नेल, इसका मतलब होता है विद ऑल वंस पावर, मतलब जितने भी पावर है वो किसी एक के पास है, मतलब पूरी पावर आपके पास है। उसके बाद है डाई इन हार्नेस, इसका मतलब होता है डाई वाइल इन सर्विस, मतलब जब आप काम कर रहे होते हैं, जैसे कहीं पे जॉब वगैरह में आप कर रहे हैं या कोई सेना में काम कर रहा है, वहाँ पे वो मर जाता है तो वहाँ पे जो है बोला जाता है आपका डाई इन हार्नेस। उसके बाद है टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक, यानी इमिटेट वन, किसी को इमिटेट करना। लीव नो अ स्टोन अनटर्न्ड, यानी यूज ऑल अवेलेबल मीन्स, जो भी आपके पास अवेलेबल साधन है उसको जो है यूज करना, प्रयोग करना। अ मैन ऑफ स्ट्रो, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, मतलब एक ऐसा आदमी जो कुछ सोचता ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है, बस जो हो रहा है होने जो, बस वैसे आदमी को बारे में बोला जा रहा है। रीड बिटवीन द लाइन्स, ये जो क्वेश्चंस है ये ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। रीड बिटवीन द लाइन्स, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, हिडन मीनिंग को समझना, रीड बिटवीन द लाइन्स, ये आपके क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछा गया है। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड यानी डिलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन, बिना कोई इमोशंस के, एकदम खतरनाक तरीके से, मतलब दिल पे पत्थर रख कर चाकू घोंप देना या किसी को मार देना, मतलब उसको कोई मोह माया है ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस हम जो कर रहे हैं वो हमारा काम सही है। अ थ्रोन इन द फ्लेश, इसका मतलब होता है अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनोयंस, एनोयंस का एक मतलब कांस्टेंट सोर्स कि हाँ भाई यहाँ से ये चीज़ें हमेशा आ रही है। उसके बाद है स्मेल अ रैट मीन्स सस्पेक्ट समथिंग फॉल, मतलब कुछ गलत है उसका सुगंध आपके नाकों तक पहुँचना, जैसे बोलते हैं ना कि बिल्ली या चूहा मर गया है, ठीक है, तो चूहा मर जाता है तो उसका स्मेल जो है अलग अजीब तरीके का आता है, तो वही जलन का बू आ रहा है, ये चीज़ यहाँ पे आप जो है कह सकते हो। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग मीन्स ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट, मतलब एक ही सब्जेक्ट में लगे रहना। ब्यूरी द हैच्ड मीन्स इंड द क्वारल एंड मेक पीस, मतलब झगड़े को खत्म करना और शांति बनाकर रखना। लीव वन इन द लर्च यानी डिजर्ट वन इन डिफिकल्टीज, है ना, डिजर्ट में किसी को एक मुसीबत आ जाना, या फिर लीव वन इन ए हेल्पलेस कंडीशन, मतलब किसी आदमी को वैसे सिचुएशन में छोड़ देना जहाँ पे वो बाहर आ नहीं पा रहा, मतलब वो क्या है मुसीबत में है लेकिन उस मुसीबत में ही उसको छोड़ देना। लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब जब मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं तो उस तरीके की जिंदगी, तो मतलब स्ट्रेंज सिचुएशन, मतलब दुखमयी कह सकते हैं एक तरीके से, या फिर कष्टदायक आप कह सकते हो, वो वाला लाइफ आपका जो है हो जाता है। एट वंस वेक एंड कॉल मीन्स अंडर हिज कंट्रोल, मतलब किसी के कंट्रोल में होना। टू मेक बोथ एंड्स मीट यानी टू लिव विद इन वंस इनकम, किसी के इनकम में, मतलब आपके घर में मान लो कि 3-4 लोग हैं, उसमें से आपके एक भैया है जो आप कमा रहे हैं, उसी के
कमाए पैसे पे आप जिंदा रह रहे हो, तो उस कंडीशंस में आप यहाँ पे बोल सकते हो टू मेक बोथ एंड्स मीट। ठीक है। इन हॉट वाटर यानी इन ट्रबल मतलब मुसीबत में होना। निप इन द वर्ड मीन्स डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज। स्टिक टू वंस गन्स यानी रिमेन फेथफुल टू द काउज मतलब कोई कारण हो गया लेकिन फिर भी कितना भी कुछ हो जाए बस विश्वास हमें आप पे है तो हम विश्वास करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, दुनिया कुछ भी आपके बारे में कह दे, हम आप पे ही विश्वास रखेंगे। टू ईट द हम्बल पाई यानी टू अप्लाइज हम्बली एंड टू एल्ड अंडर ह्यूमिलिएटिंग सर्कमस्टांसेस मतलब किसी से माफ़ी मांगना और कोशिश करना कि जो एक मानव हित के लिए ज़रूरी है वो आप करना। ठीक है। इन हाई स्पिरिट्स यानी बहुत ज़्यादा खुश होना। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मीन्स पुट और डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर मतलब कोई काम करना लेकिन एक सही ऑर्डर में मतलब एक सही क्रम में काम को ना करके किसी दूसरे क्रम में काम को करना मतलब गलत रास्ते से। मतलब आपको पैसा तो कमाना है, एक है कि मेहनत कर रहा है और वहाँ से वो पैसा कमा रहा है, एक है कि बस किसी का मेहनत को चुरा रहा है और उसको यूज़ करके वो पैसा कमा रहा है। मतलब गलत तरीके से पैसा को कमाना या कोई भी काम करना। टू ऑल नेम्स यानी टू अब्यूज माने गाली देना। ऑन टेंटर हुक्स मीन्स इन द स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एंजाइटी मतलब सस्पेंस वाला जो है एक स्टेट आना समय आना तो उसको आप कह सकते हो। टू वेल द कैट यानी टू फेस द रिस्क मतलब जो भी रिस्क है जो भी मुसीबतें हैं उसको क्या करना फेस करना। उसके बाद लास्ट है अ बिग गन मीन्स एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। अ बिग गन का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट पर्सन यानी महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है यहाँ पे है। तो ये जो एडम्स इधर दिए हुए थे उसका मीनिंग दिया हुआ था, इसको जो आप नोट डाउन कर लो। और यहाँ पे मैंने बताया कि ये आपका एग्जाम में पूछा गया तो आपको 40 इधर और पिछले वीडियोस में 30 मैंने मान कर चलो कि 70-80 आइटम्स में आपको जो है कितने मात्र एक क्वेश्चंस आपको वैसा मिला जो ऑलरेडी आपको एग्जाम में पूछा गया हो सकता है कि और भी कुछ हो बट कई बार क्या होता है कि मुझे याद नहीं रहता है तो आप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का देखोगे तो आपको ज़्यादा इस चीज़ से रिलेटेड समझ में आएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया करो जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। जैसे ही एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट क्लियर हो उस पर बेस्ड आप जो है चेक करो कि हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिया गया है या नहीं दिया गया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि जो टॉपिक से क्वेश्चंस आएगा उस टॉपिक के बारे में मैं बता दूंगा। तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करना। ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो। आपका यहाँ पे वास वंस डर्टी लीन इसका मतलब होता है डिस्कस अनप्लेजेंट इन पब्लिक प्राइवेट मैटर्स बिफोर स्ट्रेंजर्स मतलब कोई भी पब्लिक या प्राइवेट बातें हैं उसको बेतुकी से बोल देना, मैंने कुछ सोचना समझना नहीं कि आसपास में कौन है, कैसा है, क्या हमारे बारे में सोचेगा, इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, बस बोल देना है, अनप्लीजेंटली बोल देना है। तो उसको जो है वास वंस डर्टी लीन कहा जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि उसका माइंड जो है गंदा है। हाँ, जैसे हम लोग जो है हमारे समाज में जब भी बात आती है सेक्स या पोर्नोग्राफी की तो हम लोग जो है पब्लिकली बोलना पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई पब्लिकली बोल देता है तो हम लोग उसको बुरी नज़र से देखते हैं कि यार ये ऐसा भी सोचता है, इस मतलब एक आश्चर्य के साथ मतलब उसको हम लोग देखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे जो है बात किया जा रहा है। उसके बाद है अ हार्ड नट टू क्रैक मीन्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस मतलब कोई भी नट को बहुत हार्डली उसको किया जाता है तो ऑब्वियसली बोला जाता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, कठिन पल है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी रिवील अ सीक्रेट मतलब जो भी सीक्रेट छुपा हुआ था, जो गुप्त बातें थी वो बाहर निकलकर आ गई। किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन यानी एक पत्थर से दो तीर मतलब लगाना। या तो इसको होता है कि आप रिजल्ट्स आपको मिला
लेकिन आप एफर्ट एक किए लेकिन रिजल्ट 2 मिल गया। जैसे अभी कई बार होता क्या है कि हम लोग जो है पढ़ तो रहे हैं लैटरल एंट्री के बारे में यहाँ पे आप, ठीक है, सपोज डैट आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं लैटरल एंट्री के बारे में, लेकिन जो हमारा मैथ्स और मैकेनिक्स का जो कंटेंट है, मैथ्स और मैकेनिक्स का जो कंटेंट है वो एज पर गेट के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप एक बार एफर्ट करते हैं तो आपको यहाँ लैटरल एंट्री भी निकल जाएगा, और जब गेट में आप पढ़ने जाएंगे तो इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा बास आउट करना पड़ेगा, ऊपरे ऊपरे से उसको धोना पड़ेगा। तो ये जो ऊपर ऊपर से आपको धोना पड़ रहा है वही हो गया। एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई पढ़ें तो एक बार लेकिन रिजल्ट हमें 2 मिल रहा है, पढ़ें एक बार लेकिन रिजल्ट हमें 2 बार मिल रहा है, वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। टेक 1 to टास्क, टेक 1 to टास्क यानी रीबुक, गेन ग्राउंड, बिकम पॉपुलर, टू ब्लो वंस ऑन, इसका मतलब होता है टू प्रेज वंस ऑन टेम्पलेट अचीवमेंट। इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि कोई वैसा व्यक्ति है जो कुछ पा लिया ना तो अपने बारे में ही अपनी वाहवाही लूटते रहता है कि हम ये उखाड़ लिए, हम वो कर दिए, तुमने क्या किया, तुम तो नालायक हो, हम तो बहुत बड़े आदमी बन गए। मतलब इस तरीके की बातें जो है किया जाता है, मतलब कोई करता है। उसके बाद है बैसुम फ्रेंड, मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड, ट्रू मतलब क्लोज फ्रेंड का मतलब गहरा मित्रता है। ब्राउन स्टडी यानी ड्रीमिंग, मतलब सपना देखना। टर्न अ डीफ ईयर यानी डिसरिगार्ड या इग्नोर व्हाट वन से, मतलब कोई क्या कह रहा है उसको इग्नोर करना। क्लोज सेव यानी नैरो एस्केप, मतलब पतली गली से भाग निकल जाना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ यानी चेंज द बेटर, चेंज फॉर द बेटर, मतलब कुछ अच्छा अगर आपको पाना है ना तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, आपको उस सिचुएशंस के अनुसार आपको ढलना पड़ेगा, वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। मेक अप वंस माइंड यानी डिसाइड, कुछ भी डिसीजन लेना। इन द लॉन्ग रन इवेंचुअली या अल्टीमेटली। ब्रिंग द लाइट यानी डिस्क्लोज। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स यानी टेक रिवेंज। हार्ड एंड फास्ट रूल यानी बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। एट द 11th आवर्स यानी एट द लास्ट मोमेंट। टू कट अ सॉरी फिगर यानी टू मेक अ पुअर शो, मतलब अपने आप को दिखाना कि हम बहुत गरीब हैं। क्लोज सेव का मतलब होता है नैरो स्केप। क्लोज सेव मैंने कहीं पे और लिखा था ना, चलो तो इसको एक बार और यहाँ पे मिटा दो। यहाँ पे क्लोज सेव 2 बार आ गया है, ठीक है, तो इसको मिटा दो, राइट। उसके बाद का विद अ हाई हैंड मीन्स इसका होता है ऑप्रेसिवली। ऑप्रेसिवली का मतलब होता है कि दमनकारी, मतलब दमंगई तरीके से, मतलब जोर जबरदस्ती से किसी को हथिया लेना, वो आपका ऑप्रेसिवली कहलाता है। उसके बाद है बर्न वंस फिंगर मीन्स गेट इनटू द ट्रबल बाय इंटरफेयरिंग इन द अदर अफेयर्स। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने काम से खुश रहते हैं, ठीक है, लेकिन खुश रहने के बावजूद भी देखते हैं कि कोई दूसरा कोई मुसीबत में है तो उसको बचाने चले जाते हैं। जैसे ही उसको हम बचाने जाते हैं तो पता चलता है कि भाई उसको बचाने के चक्कर में हम खुद ही उस गड्ढे में गिर गए, है ना। किसी को बचाने के चक्कर में हम खुद ही उस गड्ढे में गिर गए, यानी उस मुसीबत को अपने सर पे पाल लिए। आप कई सारे मूवी वगैरह देखे होंगे तो इस तरीके की चीज़ें होती है। हीरो को बहुत चुल होती है कि हम तो विलन से बहुत मजबूत हैं, चल जाता है लड़ने, पता चलता है पिटा ठोका के आ गया। ओके। लाफ वंस हेड ऑफ मीन्स लाफ हार्टली, मतलब दिल से हंसना। अगला है चाउ द कॉर्ड मीन्स पॉन्डर ओवर समथिंग, किसी को पॉन्डर करना, वो चीज़ें आ जाएगा। प्ले सेकेंड फिडल मीन्स टेक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, मतलब कुछ वैसे काम जो जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी उसको लेकर ढोकर चल रहे हैं। एवर बोर्ड मीन्स ऑनेस्ट एंड ओपन, ईमानदार और खुला हुआ।
थ्रू थिक एंड थिन, यानी अंडर ऑल कंडीशन, हर कंडीशंस में आई एम बल्ले बल्ले, आई एम बल्ले बल्ले, यानी ऑल इज वेल, मैं हमेशा चिल करते रहता हूँ। पुट द स्पोक इन वंस व्हील, एक ही व्हील में, एक ही चक्के में सारे स्पोक को, मतलब स्पोक को रख देना, यानी टू अपसेट वंस प्लान, मतलब कोई प्लान बनाया कि चलो भाई हम लोग आते हैं राजगीर घूमकर। कोई दोस्त आया, यार तुम तो फिर राजगीर जा रहे यार, मज़ा नहीं आया, चलो कहीं और दूर चला जाए, मतलब कोई प्लान बनाया घूमने का, तो उस प्लान में भी अपना टांग अड़ा रहा है। अरे चलो यार एंजॉय करो, तो नहीं, हमको तो जो तुम प्लान बनाया है उसको पसंद ही नहीं है, हम इस प्लान के साथ नहीं जाएंगे। At 6s and 7s means in disordered or disorganized manner, या चुएट्स कह सकते हैं, मतलब disordered या कोई organized manner नहीं है वो आपका at home comfortable। जैसे हमारी क्लासेस को आप घर पे देख रहे हैं, आप कंफर्ट जोन में हैं, किस में है, कंफर्ट, मतलब ऐसा आराम की ज़िंदगी है। निहाली के मतलब ठंडी लग रही है तो निहाली के अंदर घुस गए, गर्मी लग रहा है तो पंखा चालू कर लिए, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो एसी चालू कर लिए, मतलब एकदम कंफर्ट के जोन में एकदम बैठ के आराम से, अच्छा लेक्चर है ना देखना है, मतलब एकदम कंफर्टेबल। जो इन्वायरमेंट है, जिस तरीके का माहौल है, उस माहौल में ढले हुए हैं, मोबाइल लेके वीडियो देख रहे हैं। अल्फा एंड ओमेगा, इसका मतलब होता है द बिगनिंग एंड द एंड 101, मतलब जो भी बिगनिंग हुआ वो अंत तो होगा ही। एट सी यानी कंफ्यूज्ड और लॉस्ट, ऑब्वियसली समुद्र में अगर आप जाते हैं, समुद्र को देखते हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि किधर से उसका बहाव आ रहा है, किधर से जा रहा है, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे और भूल जाओगे। बाय लिप्स एंड बाउंड्स यानी रैपिडली, बहुत तेजी से। टू बर्न वंस बोट, किसी के बोट को जलाना, इसका मतलब होता है गो बैक ऑन अ डिसीजन, अपने डिसीजंस पे वापस जाना कि नहीं, जो पहले डिसीजन लिए थे वो मेरा सही है। टू बीट अबाउट द बस यानी टॉक इन रिलेटिवली, मैंने कोई रिलेशंस नहीं है उस चीज़ से, बट फिर भी उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स यानी टू वेस्ट लैसिवली, मैंने दोनों तरफ से मोमबत्ती को जला देना, मतलब काम है एक ही तरफ जलेगा तो भी तो रोशनी देगा नहीं यार, दोनों तरफ जलाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन नहीं, हमको तो चुल लगा हुआ है, हम तो खर्चा करेंगे। वही चीज़ है, पैसा है 2 रुपया, चलो मिला घर से कि जाओ मार्केट में एंजॉय करो, गए वहाँ पे खरीदने का है एक ही चीज़ जो पसंद आ रहा है आपको, लेकिन यार 2 रुपये मिला है, 1 ही रुपये के काहे खरीदेंगे, 2 रुपया के खरीदेंगे, मतलब क्या हुआ, अब बर्बाद ही तो कर रहे हो, ज़रूरत है एक, अब काम कर रहे हो डबल, तो क्या होगा, वेस्ट ही होगा। टेक वंस टू टास्क यानी रिबुक, टेक वंस टू टास्क ये भी शायद लिख दिए हैं क्या, रिबुक कहाँ था, रिबुक 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 रिबुक, टेक वन टू टास्क, ये चीज़ भी ऑलरेडी लिखा गया है तो इसको भी जो है मिटा दो। ओके, बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ सोर्स ऑफ क्वारल, मतलब झगड़े का उद्गम स्थल कह सकते हैं एक तरीके से, कि किस कारण से वो जो है झगड़ा हुआ है उसके बारे में बोला जा रहा है। एड फ्यूल टू द फायर मीन्स एग्रेवेट द सिचुएशंस, मतलब सिचुएशंस में आप उस प्रॉब्लम को, मान ली कि कोई किसी दो के बीच में झगड़ा हो गया, उस दो के बीच में झगड़ा हुआ तो आप उसको सुलझा नहीं रहे हैं, उसको समाप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसमें घी ऐड कर रहे हैं, मतलब उसको और बढ़ा रहे हैं, और लड़ो और लड़ो और लड़ो, काहे तुम शांत से बैठा है, कुछ पीछे से मारो ढुजुम है, लड़ो काहे के बैठा है, चलो लड़ो, मतलब उकसाते रहना। एंड एसिड टेस्ट यानी अ क्रिटिकल टेस्ट एट अ स्नेल्स पेस मीन्स वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे आपका जो है काम चल रहा है। तो ये जो आइटम्स है इसको आप नोट डाउन करो। ओके, तो यहाँ पे BCCLE के बारे में हम लोग जो है कई सारे
टॉपिक को कवर कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी टॉपिक को 1 बाय 1 रिवीजन भी जरूर कर रहे होंगे। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं अभी तक तो रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए डियर, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टडी। ओके, तो आज का पहला वर्ड है, पहला जो एडम्स है वो है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी समथिंग अनएक्सपेक्टेड, माने कुछ वैसी चीजें हो जाना जिसकी उम्मीद न किया गया हो। टू बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर यानी इमेजिनरी स्कीम, ख्याली पुलाव पकाना जो है वो कहा जाता है। मतलब बस इमेजिन करना कि जो भी आप बोले हैं बस दिमाग में सोच लेना कि बस BCCLE निकालने के लिए हमको जो है इंग्लिश 2 घंटे पढ़ना है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, मैकेनिक्स 4 घंटे पढ़ना है, लेकिन करोगे कुछ नहीं। इतना तुम सोच लोगे लेकिन करोगे कुछ नहीं। तो वही चीज यहाँ पे है। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून यानी समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली, यानी कुछ चीजें वैसी होना जो बहुत उम्मीद नहीं रहता है होने का, लेकिन फिर भी वो कई बार हो जाता है। ठीक है। बीटिंग अराउंड द बस यानी अवॉइड द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक को अवॉइड करना। क्राई ओवर स्पाइल्ड मिल्क यानी कंप्लेनिंग अबाउट अ लेस और फेलुअर फ्रॉम द पास्ट, मतलब जो भी आप फेल हुए हैं जिस चीज में उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई हम ये इस चीज में फेल हो गए, कैसे फेल हो गए। ठीक है। चीप ऑन योर शोल्डर यानी व्हेन समवन इज अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड अ व्हाइल एगो, मतलब कोई व्यक्ति होता है ना कि उदास हो जाता है, कुछ उसके साथ होता है तो हम लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी टाइम बुरा है, एक टाइम आएगा जब तुम्हारा भी अच्छा होगा। मतलब उसके शोल्डर पे हाथ रखकर उसको बस बोलते हैं कि संतावना देते हैं, एक तरीके से कह सकते हो। पीस ऑफ केक यानी समथिंग दैट इज इजली टू अंडरस्टैंड, मतलब कुछ वैसी चीजें जो आसानी से समझा जा सकता है। गोल्डन शेक जब कोई रिटायरमेंट लेता है कोई पर्सन, चाहे वो कोई सर्विस हो या कोई कंपनी से, तो उसको जो है क्या दिया जाता है, सभी लोग उसको जो है विदाई देते हैं, तो विदाई देते हैं तो वो एक गोल्डन शेक कहलाता है। स्पाइल द बीन्स यानी टू डिस्क्लोज द सीक्रेट, मतलब सीक्रेट को उजागर कर देना। ब्लेसिंग अ डिस्क्वीज मतलब होता है समथिंग गुड एंड यूजफुल दैट डिड नॉट इनिशियली सीम टू वे, मतलब कुछ चीजें हम लोग सोचते नहीं हैं, देख नहीं पाते हैं कि ये सही होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्या होता है, सही हो जाता है। मीन बिजनेस, मीन बिजनेस का मतलब होता है बीइंग सीरियस और डेडिकेटेड, मतलब कुछ काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और उस काम को आप करना ही चाहते हैं। जैसे यहाँ पे लेटरल एंट्री निकालने के लिए कई सारे लोग जो भी यहाँ पे कोर्सेज में ज्वाइन किया है, इसमें 99% स्टूडेंट्स वैसे होंगे जो एकदम डेडिकेटेड होंगे कि बस हमको इस बार लेटरल एंट्री एट एनी हाउ निकाल लेना है, क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगा तो हम जो है BPSC, UPSC, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड सो ऑन, कई सारे फॉर्म आते हैं ग्रेजुएशन पे जिसको हम भरने लायक हो जाएंगे और हम उसको भरकर एक अच्छा पेमेंट के साथ जॉब करेंगे गवर्नमेंट का। ठीक है, ये एक सपना लेकर ग्रेजुएशन। कुछ लोग ऐसे होंगे, अच्छा बस बीटेक ही करना है ना यार, किसी तरीके से कर लेंगे, पढ़ लेते हैं, निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो फिर प्राइवेट से एडमिशन करवा लेंगे। 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं या किए होंगे। ठीक है, तो उस चीज को यहाँ पे बोला जा रहा है, मतलब जो डेडिकेटेड है उसके बारे में। कम हेल और हाई वाटर मीन्स पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स इन योर पाथ, मतलब जो भी पॉसिबल रुकावटें हैं आपके रास्ते में। अभी आप लेटरल एंट्री की तैयारी करो तो रुकावटें क्या होगी, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं हो पाना, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाना। लेकिन अगर आप हमारे पास जुड़े हैं तो आपको प्रॉपर गाइडेंस तो मिलेगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको प्रॉपर गाइडेंस ना मिले। एप्पल द वंस आई मीन्स बीइंग चेरिश्ड, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चाव यानी नॉट एबल टू कंप्लीट अ टास्क ड्यू टू लैक ऑफ एबिलिटी, कुछ कमियां हो जाती है जिसके कारण से आप कोई काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स यानी द बेनिफिट्स ऑफ वाइडली डिफरिंग सिचुएशंस इंजॉयड एट द सेम टाइम, मतलब अलग अलग सिचुएशंस को आप जो है क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं।
फीलिंग अ बीट अंडर द वेदर मीन्स फीलिंग स्लाइटली इल, मतलब थोड़ा मुरझाए हुए रहना कि भाई हमें तो बुखार लगा हुआ है तो हम अभी काम नहीं कर पाएंगे, इस तरीके की चीज़ें आपका होता है। उसके बाद आइसिंग ऑन द केक यानी समथिंग दैट टर्न्स गुड इनटू ग्रेट। उसके बाद है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मीन्स बी अ वेरी एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा कोई महंगा चीज़ है उसके बारे में। जंप द बैंड बैगोन यानी टू ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड, मतलब जो ट्रेंड में चल रहा है उसके साथ चलना है ना, ट्रेंड को अपनाना, वो चीज़ें आपकी हो जाती है। जैसे अभी क्या है, अभी ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस को लेकर, है ना, ऑनलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेस हैं, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गए हैं या ख़त्म हो गए हैं, वो भी हैं, लेकिन अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस का। बॉल इज इन योर कोर्ट मीन्स व्हेन इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे का स्टेप कैसा लेना चाहती हैं, आगे का डिसीजन कैसे ले रहे हैं। टू बी इन द डोल्ड्रम्स मीन्स टू बी अ लो स्पिरिट, मतलब कम ऊर्जा आपके पास होना। टू सीट ऑन द फेंस मीन्स टू रिमेन न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल होना, तुम लड़ाई करो हम तो बीच में दोनों को देख के मजा लेंगे, राइट। उसके बाद है बुक ब्रेक द आइस मीन्स टू इनिशिएट सोशल कन्वर्जेंस और इंटरेक्शंस, मतलब क्या हो रहा है कि कोई बस में जा रहे हैं घूमने, ठीक है, बस में सब चुपचाप बैठा हुआ है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई आया, अरे यार तुम लोग काहे के लिए शांति से बैठा है, चलो कुछ गाना मस्ती करते हैं, कोई कहानी कविता कुछ भी सुनाते हैं। तो मतलब कुछ बातों को इनिशिएट करना कि भाई आप चुप्पी तोड़ना, एक तरीके से कह सकते हो। हियर इट ऑन ग्रेवियन मीन्स टू हियर रूमर्स अबाउट समथिंग, या किसी के बारे में या कुछ चीज़ों के बारे में आप कुछ रूमर्स सुनते हैं, अफवाह सुनते हैं, उसके बारे में बोला जा रहा है। कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब किसी के चेहरे या किसी के लुक से आप ये मत जज लगाइए कि वो कैसा है, उसके अंदर भी कई सारे पोटेंशियल हो सकता है। इट टेक्स टू टैंगो मीन्स एक्शन और कम्युनिकेशन नीड मोर देन वन पर्सन, मतलब एक पर्सन को कम्युनिकेशन या एक्शन जो है ज़्यादा इफेक्टिव होता है और ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अगर आपको कोई भी काम किसी से भी करवाना है तो आपको बोलना ही पड़ेगा या लिख कर देना पड़ेगा, तो वो कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, यानी कम्युनिकेट आपको करना ही पड़ेगा अगर आप आदमी हैं और कुछ काम किसी से करवाना है तो ये ज़रूरी है कम्युनिकेशन। ब्लैक एंड ब्लू यानी फुल ऑफ ब्रीवेसेस, मैंने संघर्ष एक तरीके से कह सकते हो, ब्लैक एंड ब्लू है। उसके बाद है लास्ट स्ट्रॉ मीन्स द फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज ऑफ प्रॉब्लम, मतलब कई सारे क्रम में पता लग रहा है कि ये एगो खत्म हुआ, दूसरा आया, फिर खत्म हुआ, आया, मतलब एक सीरीज में प्रॉब्लम जो है हमारे साथ चल रहा है, तो हमें पता चलेगा कि नहीं ये लास्ट प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में लास्ट स्ट्रॉ कहेंगे। अ बर्ड्स आई व्यू, अ व्यू फ्रॉम वेरी हाई प्लेस दैट अलाउ यू टू सी अ वेरी लार्ज एरिया, मतलब बहुत ऊंचाई से आप जो है लार्ज एरिया को देख रहे हैं, तो उसको जो है बोला जाता है अ बर्ड्स आई व्यू। लिटमस टेस्ट, इसका मतलब होता है ये एक मेथड होता है जिसकी मदद से हम लोग किसी के बारे में करेक्ट चीज़ों को नॉलेज को प्राप्त करते हैं। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मीन्स विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटेनियसली, ओके। उसके बाद है अफ्रेड ऑफ वंस ऑन शैडो, मतलब अपनी ही परछाई से खुद डर जाना, मतलब बहुत डरपोक होना, है ना, वही चीज़ लिखा गया है। टू बिकम इजली फ्रेंडेड, मतलब आसानी से उसको डराया जा सकता है। हाउस ऑफ कार्ड्स मीन्स पुअर प्लान, मतलब खराब तरीकाएं आप कह सकते हो या डिसीजंस कह सकते हो। फूल्स पैराडाइज मीन्स फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस, मतलब झूठ मूठ का मतलब दिखाना कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। तो ये आइटम्स को अभी आप नोट डाउन करो और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़रूर मिलाते रहना कि आपका कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हैं
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी आइटम्स दिए गए हैं उसे भी एक बार अपने नोट कॉपी में अलग से कि हाँ इस ईयर में ये आइटम्स जो है हमारा इस तरीके का पूछा गया है उसको नोट डाउन कर लेना है। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखो डियर, आप पढ़ तो रहे हो अच्छे तरीके से, मुझे मालूम है, बट होता क्या है कि आप पढ़ रहे हो लेकिन जो पीछे की चीज़ें हैं उसे आप रिवाइज नहीं कर पाते हो। नई चीज़ें पढ़ने के चक्कर में पीछे क्या पढ़े वो भूल जाते हो। तो अब तक जो भी आपने पढ़ा, चाहे वो नाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, सिंटेक्स हो, टेंस हो, वॉइस हो, नरेशंस हो, अब तक जो भी आपने पढ़ा है वो उन सभी चीज़ों का आप रिवीजन ज़रूर कर लीजिए। और ख़ासकर एक दिन आप वीक में चूज कीजिए कि किस दिन आपको जो है जो भी एक सप्ताह में आप पढ़े उसको रिवीजन करने के लिए। फिर वीक में एक दिन कितने पढ़ें वो एक दिन रिवीजन कीजिए वीक में। फिर 15 दिन में कितने पढ़ें उसको एक दिन रिवाइज कीजिए। फिर एक महीने में कितने पढ़ें उसको एक बार रिवाइज कीजिए। इस तरीके से अगर आप सीरीज वाइज करते जाएंगे तभी जाकर कुछ बेहतर और अच्छा होगा। नहीं तो पता चलेगा कि आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे की चीज़ें मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पीछे वाला भी आगे बढ़ रहा है। मैंने जो याद करने की कैपेसिटी भी हमारी होती है ना, इसी तरीके से होती है। तो इसलिए हमें पीछे की चीज़ें मतलब आगे बढ़े इतना, इसको स्टॉप कर देंगे, फिर पीछे आएंगे, फिर से इसको धक्का देंगे, चलो 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 आगे आगे आगे, याद हो गया, फिर इसको ले जाएंगे, इसको फिर पीछे गए। मतलब इस तरीके से रिवर्स साइकिल आपका होते रहना चाहिए, तभी जाकर आप बेहतर और अच्छा कर पाओगे। तो चलो आज का जो आइटम्स है वो हम लोग देखते हैं। तो आज का जो पहला आइटम्स है वो बोल रहा है गेट अ रो डील मीन्स टू नॉट बी ट्रीटेड एज वेल एज अदर पीपल। मतलब इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए कि जैसे मतलब लोगों को ट्रीट किया जाता है उस तरीके से। गिव कोल्ड शोल्डर मीन्स इग्नोर करना। हैंड टू माउथ यानी लिव ऑन ओनली बेसिक नेसेसिटीज़, मैंने जो ज़रूरी की चीज़ें हैं बस उसी पे वो जिंदा है। मेक अ फेस यानी सो डिसलाइक और डिसअपॉइंटेड थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, मैंने फेस का एक्सप्रेशन ऐसा बना देना कि लगे कि वो उदास है, जो भी चीज़ें उसके लिए लाया गया है वो उसके पसंद लायक नहीं है। ठीक है। इट्स ग्रीक टू मी यानी समथिंग दैट इज़ नॉट अंडरस्टैंड, मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको आप समझ नहीं सकते हैं, है ना। और वैसे भी ग्रीक चीज़ें मतलब अगर हमें इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, भोजपुरी आता है, अब हमको बोल देगा कि मराठी में लिखा हुआ या तमिल में लिखा हुआ दे देगा तो क्या हमें वो समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। जिस लैंग्वेज का हमें ज्ञान है, नॉलेज है, उसी चीज़ों के बारे में मुझे मिलेगा तभी हम उस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे, नहीं मिलेगा तो उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ है जिसको हम लोग समझ नहीं सकते हैं। टू पॉर ऑयल ऑन द ट्रब्ड वाटर्स यानी टू मेक पीस मैंने शांति बनाना। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट यानी डोंट पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन बास्केट, मतलब एक ही जगह पे हर रिसोर्सेज को नहीं रखना, अलग अलग जगहों पे रखना। टू पुट इन अ नट सेल्स यानी टू से इन अ फ्यू वर्ड्स और टू मेक समथिंग कंसाइज, मतलब किसी चीज़ को कम शब्दों में बोलना। मतलब कहानी तो बहुत बड़ा है, जैसे आप रामायण देखे होंगे तो रामायण तो बहुत बड़े पार्टों में बनाया गया था, लेकिन जो मूवी बनाई जाती है या किसी एक पार्ट पे तो वो कंसाइज करके बनाया जाता है, कम करके बनाया जाता है। उसके बाद है बैक आउट मीन्स विड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस, मतलब जो भी वादाएं किए थे उससे मुकर जाना। ब्लो अप एक्सप्लोड करना। बैकअप यानी सपोर्ट करना और सस्टेन करना। बैक अपॉन यानी रेलिवेंट, मतलब कुछ चीज़ें मिलता जुलता जो चीज़ें होगा। ब्रेक डाउन यानी फेलुअर इन समथिंग, कुछ चीज़ में असफल होना। ब्रेक ऑफ इंड और डिसकंटिन्यू मतलब छोड़ ख़त्म कर देना या फिर रोक देना। ब्रेक अप मीन्स डिस्पर्स या डिजॉल्व मतलब मिटा देना, घुला देना, इस तरीके से। ब्रिंग अप मीन्स
टू नियर, है ना, नियर मतलब नज़दीक, कॉल फोर्थ यानी प्रोवोक मतलब उकसाना, कॉल आउट साउट चिल्लाना, कॉल अपोन यानी ऑर्डर किसी को ऑर्डर देना, कैरी ऑन यानी कंटिन्यू, बोलते हैं ना कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू रखो, चालू रखो। उसके बाद है कट आउट मतलब डिजाइन फो, कास्ट अवे यानी थ्रो असाइड मतलब किनारे में फेंक दो, फॉल ऑफ यानी विड्रॉ मतलब वापस लेना, कैच अप विद यानी ओवरटेक मतलब एक बार नहीं 2-3 बार एक ही काम को बार बार किया जाना, ड्रॉप इन यानी विजिट कैजुअली नॉर्मली विजिट करना। उसके बाद है कम ऑफ टेक प्लेस, ड्रॉप आउट फॉल, क्राई डाउन का इसका मीनिंग होता है मेक लिटिल ऑफ। उसके बाद है क्राई आउट अगेंस्ट मीन्स कंप्लेन लाउडली अगेंस्ट मतलब किसी के अगेंस्ट आप चिल्ला कर जो है कंप्लेन कर रहे हैं। फॉल डाउन यानी फॉल डाउन का मतलब होता है फ्रॉम अ हायर पोजीशन टू लोअर पोजीशन मतलब ऊंचाई से नीचे की ओर गिरना। फॉल अंडर यानी कम अंडर मतलब किसी के अंडर आना। गेट अलोंग यानी प्रोग्रेस मतलब प्रगति होना, कंटिन्यू। गेट ऑन विद यानी लिव प्लीजेंटली टुगेदर मतलब एक साथ शांति से रहना और मतलब एक दूसरे पे विश्वास रखना। गेट इनटू टू बी इन्वॉल्व इन मतलब किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना। गिव इन यानी सरेंडर करना, अपने आप को घोषित कर देना कि भाई हमने गलती किया है और अपने आप को पुलिस के हवाले या किसी के हवाले कर देना कि भाई हमने एक गलती किया है, उन्हें सरेंडर कर देना। आत्मसमर्पण कर देना। गिव ओवर यानी नॉट टू डू एनी लॉन्गर मतलब कोई चीज़ें कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं किए। गो डाउन यानी एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। गो आफ्टर फॉल लोग मतलब किसी को कोई काम कर रहा है और वो अच्छा काम कर रहा है तो उसके जैसा ही काम करने की इच्छा जताना, उसको मतलब फॉलो करना कह सकते हो। जैसे हमारे जो यूट्यूब चैनल पे है लगभग 17,000 लोग जो है फॉलो कर रहे हैं, पर डे कई सारे लोग लाइक करते हैं, तो इस तरीके से चीज़ें जो है आपकी होते रहती हैं। गो विदाउट यानी रिमेन विदाउट। गो बाय यानी फॉलो। हैंग अबाउट यानी लेटर नियर अ प्लेस। हैंग अपॉन डिपेंड अपॉन। हैंड आउट का मतलब होता है रिफ्यूज या कंटिन्यू। होल्ड टू यानी अवॉइड बाय। कीप ऑफ यानी वार्ड ऑफ। कीप अप विद यानी कीप पेस विद। नॉक आउट यानी विन बाय हिटिंग अनदर वन। लेट स्लीपिंग डॉग लाई यानी लीव समथिंग एलोन इफ इट माइट काउज ट्रबल मतलब कोई अगर मुसीबत में है तो उसको मुसीबत में छोड़कर भाग जाना, छोड़ देना, है ना। मुसीबत में है, देखिए कि मुसीबत में बहुत ज़्यादा फंस रहा है, बस उसको छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो ये फालतू है, चलो हम तो निकलते हैं, काम अपना बनता है, तो भाड़ में जाए जनता। ओपन द फ्लोट गेट यानी रिलीज समथिंग दैट वाज प्रीवियसली अंडर कंट्रोल मतलब कुछ चीज़ें थी जो कंट्रोल में था लेकिन उसको बाहर कर देना, छोड़ देना। आउट ऑन अ लिम्ब यानी डू समथिंग रिस्की मतलब कुछ वैसे काम करना जो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है कि वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करे आने वाले समय में। उसके बाद है आउट ऑन द हो गया आउट ऑन द लैम्प। उसके बाद है ओवर द टॉप मीन्स टोटली एक्सपेंसिव एंड नॉट सुटेबल फॉर ओकेजन मतलब कुछ बहुत ज़्यादा कीमती है लेकिन वो साधारण दिनों के लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उस चीज़ों को लोग जो है करना पसंद कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आइटम्स जो है आपको एग्ज़ाम में पूछे गए जाते हैं कई बार। तो अभी तक तो देखो लैटरल एंट्री एग्ज़ाम में मैंने कई बार बोला आपको कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जो अदर देन और भी कुछ टॉपिक्स जो मैंने बताया था। आपको अगर हमारी इस सब्जेक्ट्स को मतलब टेक्निकल इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट को अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट में ही मैंने बताया था कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो उस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही टॉपिक्स आपको एग्ज़ाम में जो है रिजल्ट दिलाएगा। बाकी एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आएगा ये डिपेंड करता है आपका मैथ्स और मैकेनिक्स पे। जितना ज़्यादा आप मैथ्स और मैकेनिक्स को फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा वो आपके लिए बेहतर और बेटर बनता जाएगा। ओके, तो इसको जो है आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लो।
पेन इज माइटर देन अ स्वॉर्ड, इसका मतलब होता है कि आप बातचीत करके कोई भी मसले को सुलझा सकते हैं एज कम्पेयर टू लड़ाई। लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि आप किसी चीज़ को बातचीत से सुलझा लें। तो वही लिखा गया है, वर्ड्स एंड कम्युनिकेशन हैव अ ग्रेटर इफेक्ट देन वॉर। पुश वंस लक, यानी कोई भी काम करना जो भी उसके पास है उसी का यूज करके, ना कि वो लक के ऊपर डिपेंड रहना, यानी ट्राइंग टू ऑब्टेन मोर देन व्हाट वन हैज। रीप द हार्वेस्ट, इसका मतलब होता है बेनिफिट ऑफ एज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शन, जो भी पहले आप काम किए हैं उसके उपलक्ष्य में आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो उस चीज़ को आप यहाँ पे कह सकते हैं। रोल ऑफ स्लीव्स, इसका मतलब होता है टू गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड, अपने आप प्रिपेयर होना, तैयार होना या अपने आप को प्रिपेयर कर लेना, वो कर सकते हो। सी आई टू आई, यानी बी इन एग्रीमेंट, यानी किसी के साथ समझौता करना या किसी के साथ समझौते में है कि भाई आप ये काम करो, हम ये काम करेंगे, दोनों मिलकर एक जैसा काम करेंगे। शूट इन द डार्क मीन्स कंप्लीट गेस, मतलब पूरी तरीके से अच्छे से गेस कर लेना कि क्या होने वाला है। सिंक योर टीथ इनटू, यानी डू समथिंग विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एंथुसिज्म, मतलब कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ और निष्ठा के साथ कि नहीं अब हम इस काम को करना स्टार्ट कर गए हैं तो हम इस काम को करेंगे ही, इसमें फेल तो नहीं होंगे, मतलब एक विश्वास होना, एक बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम को करना। टेक विद अ ग्रेन पिंच और टेक विद अ ग्रेन और पिंच ऑफ सॉल्ट मीन्स डाउट द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है उसके बारे में आप डाउट करना कि भाई जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है क्या वो सही है कि नहीं है। स्केटिंग ऑन थिन आइस, यानी कोई काम वैसा करना जो बहुत ज़्यादा रिस्की हो या कुछ वैसा करना जो रिस्की हो। टाइट स्पोर्ट मीन्स डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। उसके बाद है स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, इसका मतलब होता है एक्ट एट द राइट टाइम, है ना, जब लोहे गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। नेक्स्ट है टेक द प्लंज, इसका मतलब होता है वेंच्योर इनटू समथिंग ऑफ वंस इंटरेस्टेड डिस्पाइट द रिस्क इन्वॉल्व, है ना, कोई वैसा काम करना तुम्हें पता है कि इस काम को करने जाएंगे तो रिस्क होगा लेकिन फिर भी आप उस झगड़े में जाकर कूद रहे हो। टेक अ नोसेडिव मीन्स रैपिड ड्रॉप या डिक्रीज इन वैल्यू में डिक्रीज होना या रैपिड ड्रॉप होना। थिंक द वर्ल्ड ऑफ, यानी एडमायर समवन वेरी मच, मतलब किसी के लिए इच्छा जगाना कि हम भाई तुम्हारे साथ रहेंगे, नहीं तो हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सोचते हो, है ना, वो चीज़ें अगर आपका ट्रू लव होगा तब, नहीं तो ऐसे तो हेलो सोना, हेलो बाबू, क्या कर रहे हो, खाना खा लिए कि नहीं खा लिए, मतलब इस तरीके की चीज़ें जो है होते रहती है, बट इस सभी चीज़ों को फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट है टेक ओके, उसके बाद है स्टैंड इन अ गुड स्टीड मीन्स टू बी यूजफुल और बी ऑफ गुड सर्विस टू समवन, किसी को अच्छा सर्विस देना या किसी के लिए आप यूजफुल होने। टेक अ बैक सीट, यानी चूज टू बी द लेस इम्पॉर्टेंट रोल, मैंने जो रोल में ज़्यादा मुसीबत नहीं है, ज़्यादा ओल झोल नहीं है, उसको चूज करना। वेव अ डेड चिकन मीन्स डू समथिंग यूजलेस, होल ऑफ अ टाइम, यानी इंजॉय अ लॉट। wrap one's brain around, यानी कंसंट्रेट ऑन समथिंग टू अंडरस्टैंड, मैंने कुछ समझने के लिए अपने आप को कंसंट्रेट करना। जीरो इन ऑन समथिंग, यानी फोकस ऑल अटेंशन इन वन थिंग, किसी एक चीज़ पे फोकस करना। जैसे यहाँ पे अभी आपका काम है पढ़ाई करना, तो पढ़ाई करने पे फोकस ज़्यादा करेंगे, ना कि मोबाइल चलाना, गर्लफ्रेंड का कॉल, बॉयफ्रेंड का कॉल, मतलब इस तरीके की चीज़ें पे फोकस नहीं करेंगे। बस फोकस करना है कि भाई हमें लैटरल एंट्री निकालना है तो एट एनी हाउ निकालना है, बस हमको पढ़ते जाना है। नेक्स्ट है एबव ऑल, यानी मेनली या चीफली कह सकते हो। ऑन अकाउंट ऑफ, यानी ड्यू टू। ऑन नो अकाउंट या नॉट फॉर एनी रीजंस, यानी कोई रीजंस नहीं है किसी चीज़ को करने के लिए। नेक्स्ट है फिडुअस एचेट्स, इसका मतलब होता है अ फेथफुल फ्रेंड और अ डिवोटेड फॉलोअर। द हील ऑफ
एचिल्स इसका मतलब होता है अ बिग पॉइंट, मतलब कमजोर कड़ी। एन एडोनिस इसका मतलब होता है आपका अ वेरी हैंडसम मैन। टू एज्यूम एयर्स यानी अफेक्ट सुपीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी को अफेक्ट करना। टू स्टैंड अलूफ यानी कीप टू समवंस एंड नॉट मिक्स विद अदर्स, मतलब अपने आप को ऐसा काम करना लेकिन वो किसी के साथ मिक्स नहीं किया जा रहा है। टू लीड टू द अल्टर यानी मैरी यानी शादी करना। एनियस मतलब लायर मतलब झूठा। एंड अपोलो यानी अ मैन विद परफेक्ट फिजिक्यू, मतलब फिजिकली वो बहुत अच्छा दिखने में लग रहा है, एकदम स्मार्ट, गोर है, हैंडसम है, बाल भी अच्छे से बना हुआ है, दाढ़ी भी अच्छे से बना हुआ है ना, ड्रेस भी अच्छे से पहना हुआ है, उसका लुक भी मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, हैंडसम लग रहा है, इस तरीके का आप कह सकते हैं, मतलब परफेक्ट आपको दिखने में लग रहा है। टू अपसेट द एप्पल कार्ट यानी टू डिस्टर्ब द पीस यानी शांति को भंग करना। एप्पल पाई ऑर्डर यानी इनपरफेक्ट ऑर्डर। आर्केडियन लाइफ यानी हैप्पी लाइफ, पीसफुल लाइफ, रूरल या सिंपल लाइफ आप कह सकते हो, मतलब गांव की जो ज़िंदगी होती है वो ज़्यादा ताम झाम नहीं, ज़्यादा दिखाना नहीं कि हाँ हम ये कर रहे हैं, ये कर लिए हैं, है ना, हम इतना ये करते हैं, वो सभी कुछ ताम झाम यहाँ पे नहीं दिखाना। उसके बाद है टू टेक अप आर्म्स यानी टू फाइट और गो टू द वार यानी लड़ाई के लिए जाना या लड़ाई करना। टू ग्रीड यानी टू हैव सम सेल्फिश ऑब्जेक्टिव इन व्यू। टू ब्रेक द बैक ऑफ एनीथिंग यानी टू परफॉर्म द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट, है ना, कोई मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है उसको परफॉर्म करना, प्रस्तुत करना कह सकते हो। उसमें नेक्स्ट है टू बैक बीट अ पर्सन यानी टू स्पीक डिस्क्वेज अबाउट समन, किसी के बारे में बोलना। ही हैज़ नो बैकबोन यानी कोई उसके पीछे काम करने वाला नहीं है, यानी नो व्हील ऑफ हिज ऑन यानी उसका कोई व्हील नहीं है। टू काउज बैड ब्लड यानी टू काउज इम्यूनिटी मैंने दुश्मनी पैदा कर लेना, इस तरीके से कह सकते हो। बैग एंड बैगेज विद ऑल वंस बिलोंगिंग मैंने जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो अपने आप में कर रहे हैं, मतलब खुद से वो बिलोंग कर रहा है, इस तरीके की चीज़ें। तो आइटम्स से रिलेटेड आपके यहाँ पे मैंने अभी कितना करवाया 40, इससे पहले भी कई सारे सेक्शंस में मैंने आपको करवाए हैं, अभी और कई सारे हैं। देखो आइटम्स जो है बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मुहावरे हैं डियर, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी मुहावरे हैं सारे को आप लोगों के साथ प्रस्तुत कर दूं, ताकि किसी तरीके का अगर एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई भी तरीके का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप उसे बना सको और उसे समझ सको। कोई भी क्वेश्चन आए, लेकिन इतना मैं कर देता हूं कि ये जो टॉपिक है आइटम्स एंड फ्रेज, इससे एक से दो या तीन क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आइटम से नहीं पूछे गए हैं। हर साल आप देखोगे तो 1 से 2 क्वेश्चंस ही जनरली जो है पूछा जाता है, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आपको और भी दिए जाएंगे। बट यहाँ पे इसको जो है नोट डाउन कर लो, और जैसे जैसे वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं वैसे वैसे आप उसको देखते रहिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसको देख लीजिए। इससे पहले कि आप लोग बोर हो जाएं, आपको जो है ज़रूरी है कि किसी चीज़ को आप कंटिन्यूसली देखते रहते हैं तो थोड़ा बोरियत फील होने लगता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपके पास इंटरटेनमेंट भी होना ज़रूरी है। हमेशा पढ़ाई 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 नहीं होना चाहिए, कई बार इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है ताकि माइंड रिफ्रेश हो सके। तो आप थोड़ी बहुत इंजॉय भी कर लिया कीजिए, ऐसा ना है कि बस BCCLE को लेकर बस पढ़ते चले जा रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, हो नहीं रहा है, तो रिफ्रेशमेंट भी ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे अगला हम लोग देखते हैं, तो रिफ्रेश जरूर होइएगा, अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी इम्यून सिस्टम को, अपने माइंड को हमेशा चार्ज रखिएगा। ओके, तो आज का पहला है टू कीप द बॉल रोलिंग। इसका मतलब होता है कीप थिंग्स गोइंग, मतलब कोई चीज़ें हैं जिसको जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने देना चाहिए। बारमेडिसीड फीकास्ट, है ना, बारमिसीड फीकास्ट, इसका मतलब होता है इमेजिनरी बेनिफिट, मतलब कोई बेनिफिट हुआ नहीं, लेकिन इमेजिन कर लिए कि अगर हम लैटरल एंट्री निकाल लेंगे तो हम जो है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ेंगे,
तो हमको जो है अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा तो अच्छा पैसा कमाएंगे। ये एग्ज़ाम निकला ही नहीं, अभी तुम तैयारी ही कर रहे हो, बस इमेजिन कर रहे हैं कि अगर निकल गया तो ये बेनिफिट्स होगा, मतलब इमेजिन कर रहे हैं, बस कल्पना कर रहे हैं कि हमको ये बेनिफिट आने वाले समय में होगा, हुआ नहीं है। उसके बाद है बी लाइन, इसका मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस, दो प्लेस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बिहाइंड वंस बैक, इसका मतलब होता है विदाउट वंस नॉलेज, बिना कोई नॉलेज के। बिहाइंड द सीन यानी प्राइवेट। ओके, टू हिट बिलो द बैट बेल्ट, है ना, टू हिट बिलो द बेल्ट, इसका मतलब होता है एक्ट अनफेयरली इन अ कंटेस्ट, कोई कंपटीशन वगैरह हो रहा है उसमें आप अनफेयर मीन्स कर रहे हैं, मतलब कोई वैसी काम कर रहे हैं जो उचित नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको कर रहे हैं। इन कोल्ड ब्लड, इसका मतलब होता है डेलिबरेटली। ब्लू स्टॉकिंग, लर्न और एजुकेटेड वोमेन। उसके बाद है फर्स्ट ब्लश, इसका मतलब होता है एट फर्स्ट साइट। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी समथिंग कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड दैट सरप्राइजेज यू, मैंने कुछ ऐसा काम खत्म करना जो संभव नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो काम इतनी जल्दी खत्म होगी, लेकिन हो जाता है। वंस ब्रेड एंड बटर, इसका मतलब होता है वंस मीन ऑफ लाइवलीहुड, मैंने जिंदगी जीने के लिए कोई मीन्स तो होना चाहिए, कोई मकसद तो होना चाहिए, एक तरीके का उद्देश्य होना चाहिए, कुछ मीनिंग होना चाहिए कि भाई ये जिंदगी आप जी रहे हो तो क्यों जी रहे हो, कुछ मीनिंग तो होना चाहिए ना, कुछ पर्पस होना चाहिए, कुछ पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि आप जिंदगी क्यों जी रहे हो। टू विथ वंस लिस्ट यानी डाई। टू मेक ब्रेक्स विदाउट अ स्ट्रॉ, मतलब अटेंड टू डू समथिंग विदाउट प्रॉपर मटेरियल, बिना कोई तैयारी के, बिना कोई मटेरियल के आप जो है कोई काम करना स्टार्ट कर देते हो। टू किक द बकेट यानी टू डाई, मतलब मर जाना। गुड विन नीड्स नो वर्स, यानी देयर इज नो नीड टू एडवर्टाइज समथिंग गुड, अगर कोई चीज़ें अच्छी है तो उसको एडवर्टाइज, उसको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे कोर्सेज को मैं उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ कि हाँ आप ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, नहीं भाई, अगर आपको लगेगा कि हमारी चीज़ें कंटेंट अच्छी है, हमारी चीज़ें अच्छी है तो आप खरीदोगे, ये एक उद्देश्य होता है। मतलब आप अच्छे हो तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला। आप विश्वास के साथ ज्वाइन किए हो, दैट्स वेरी फाइन, आई अप्रिसिएट यू। उसके बाद है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी एक्सपैंड एनर्जी इनटू टू डायरेक्शन एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में दो डायरेक्शन में एनर्जी को वेस्ट करना, या फिर जो भी पैसे को वेस्ट करना, मतलब ये भी आप कर सकते हो, या अपने टाइम को क्या करना, वेस्ट करना, जनरली कह सकते हो। यहाँ पे एनर्जी को एक्सपेंड करने की बात किया जा रहा है, वहाँ पे वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें तो सेम है, बट खाली बोलने की जो तरीकाएं हैं वो आपका चेंज हो गया। इफ द कैप हिट्स बियर इट, इफ यू थिंक द रिमार्क रेफर टू यू देन एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म, अगर तुम कोई काम करना स्टार्ट किए हो तो तुम जानते हो कि इस काम को हम करेंगे तो इसमें हमारी बुराई भी होगी, तो उस बुराई को तुम्हें क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। ओके, नेक्स्ट है केयर किल्ड द कैट, यानी डोंट फ्रेट एंड वेरी योर सेल्फ टू डेथ, मतलब मरने से मत डरो यार, जिंदगी में पैदा लिया हो तो मरोगे तो जरूर, ये तो फिक्स है, चाहे आज मरो, चाहे 10 दिन के बाद मरो, चाहे कभी भी मरो, मरना तो फिक्स है। कोई भी इस धरती पे आजीवन काल तक नहीं रहा है। ओके, नेक्स्ट है टू कैच वंस आइज, यानी अट्रैक्ट अटेंशन। टू टेक द चेयर मीन्स प्रिसाइड अ मीटिंग। सी इज नो चिकन, इसका मतलब होता है सी इज ओल्डर देन, सी से मतलब जितना कह रही है उससे ज़्यादा बूढ़ी है या बूढ़ा है, उस तरीके से कह सकते हो। ही इज चिकन, नो इस तरीके से। टू पिक एंड चूज, यानी मेक केयरफुल सिलेक्शन, मैंने कोई भी सिलेक्शन लेना तो उसको अच्छे से बनाना। क्लोज फिस्टेड, यानी मीन मतलब क्या मतलब है, क्लोज फिस्टेड का मतलब क्या है तुम्हारा। नेक्स्ट है
टू स्क्वायर द सर्कल, इसका मतलब होता है अटेम्प्ट समथिंग इम्पॉसिबल, मतलब कुछ वैसी चीज़ें करना स्टार्ट कर देना जो कि इम्पॉसिबल हो, लेकिन फिर भी आप उसको करने के लिए अपने हाथ को बढ़ा दिए हो। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लिनिंग मीन्स एडवर्स कंडीशन डू नॉट लास्ट फॉर एवर, मतलब कोई भी गलत हुआ है आपके साथ या आपके साथ गलत हो रहा है तो वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो एक न एक दिन वो खत्म होगा आपके जीवन से। तो गलत समय आया है या आपके साथ गलत हो रहा है तो थोड़ा सा इंतजार करो, वो भी गुजर जाएगा, वो पल भी खत्म हो जाएगा। कट योर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स, मतलब बिना कोई आमदनी के जिंदा रहना, इसका मतलब हो जाता है यानी लिव विदाउट योर इनकम। टू बी कुक श्योर मीन्स होता है परफेक्टली श्योर या सर्टेन कर सकते हैं। टू थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन एनीथिंग यानी डिस्करेज एफर्ट, मतलब कोई काम अच्छा कर रहा है उसको बढ़ाने की जगह पे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो करते रहो, तो वो नहीं करके आप क्या कर रहे हो उसको डिस्करेज है, यार खराब काम कर रहे हो, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, मतलब आप बुराई कर रहे हो एक तरीके से। नेक्स्ट है ऑफ कलर, इसका मतलब होता है नोट इन द यूजुअल फॉर्म, मतलब जो यूजुअल फॉर्म है उसमें नहीं होना। ऑफ कलर का मतलब द टू कमिट टू मेमोरी यानी लर्न बाय हार्ट, मतलब दिल से सीखना। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ यानी वेयर देयर आर मोर वर्कर्स देन नेसेसरी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है वहाँ पे ज़रूरी है कुछ चीज़ें। क्रोकोडाइल टीयर्स या दिखावटी आंसू यानी हाइपोक्रिटिकल टीयर्स। कट एंड ड्राइड यानी रेडीमेड बना बनाया। अप टू डेट रिसेंट। इविल डेज यानी अ पीरियड ऑफ मिसफॉर्च्यून। उसके बाद है हेलकियोन डेज यानी अ टाइम वेयर देयर आर अ पीस एंड हैप्पीनेस इन द लैंड, मतलब एक वैसा समय जहाँ पे धरती पे या कोई भी जगह है वहाँ पे आप शांति और सुकून की ज़िंदगी जी सकते हैं, मतलब खुशी पूर्वक, तो वो कहलाता है। नेक्स्ट है टू स्टेप इन टू डेड मैंस शूज, इसका मतलब होता है कम इन टू द इनहेरिटेंस, मतलब खानदानी कोई या तो गरीब है या खानदानी अमीर है उस तरीके से आप कह सकते हो, या कोई बीमारी वगैरह चलते आ रहा है तो उस तरीके से आप कह सकते हो कम इन टू द इनहेरिटेंस। गो टू द डेविल यानी बी ऑफ। डेविल्स बोन यानी डाइस। डेविल्स प्ले थिंग्स यानी प्लेइंग कार्ड्स। गिव अ डॉग अ बैड नेम दैट हैंग हिम यानी एक वैसा व्यक्ति जो अपने रेपुटेशंस को, अपने अस्तित्व को खो बैठना, मतलब वो बहुत अच्छा था लेकिन उसका जो रेपुटेशन है समाज में कुछ ऐसी गलतियां किया जिसके कारण से वो पछता रहा है कि बेकार के हम इस गलती में, इस लफड़े में फंस गए, हमको जो है इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट है एवरी डॉग हैज़ हिज डे, मतलब हर कुत्ते का एक दिन आता है, मतलब अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो बस थोड़ा इंतज़ार करो, आपका भी एक समय आएगा जब आप उसमें अच्छे करोगे, या हो सकता है कि आप किसी के साथ बुरा करने के जगह पे आप किसी का और भला कर सको, तो मतलब आपका भी एक दिन आएगा जिस दिन आपका हर कोई सुनेगा, हर कोई आपकी बातों को सुनना चाहेगा। नेक्स्ट है टू थ्रो डस्ट इनटू वंस आइज यानी ट्राई टू डिसीव समवन और मिसलीड समवन, मतलब किसी को मिसलीड करना, किसी को बहकाना कह सकते हो, या गलत रास्ता बताना कह सकते हो, या मिस इन्फॉर्मेशन देना भी आप कह सकते हो। तो ये आइटम्स यहाँ पे जो है मैंने आपको बताए हैं। ये आइटम्स में से कई सारे आइटम्स वैसे भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, बट कई सारी चीज़ें आपको नहीं भी पूछा गया, क्योंकि आइटम से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लैटरल एंट्री एग्जाम में नहीं पूछे जाते। तो ये चीज़ आपको फोकस करना और इसको उतना ही ध्यान देना जितना बस नॉर्मल एक चीज़ें हैं, बस हाँ ध्यान जरूर देना क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश में पास करोगे तो ही जो है आगे की चीज़ें आपकी पॉसिबल हो पाएगी। तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पास होना है। हाँ, अगर आप लगता है कि एकदम 100% श्योर हो कि इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, देन फिर आपको जो है मैथ्स और मैकेनिक्स पे ज़्यादा फोकस देनी है, क्योंकि मैथ्स और मैकेनिक्स जस्ट फॉर
कैजुअली आपको रैंक वो अच्छा दिलाएगा। जितना ज़्यादा मैथ्स मैकेनिक्स अच्छा करोगे उतना अच्छा रैंक आएगा। इंग्लिश बस कैजुअली आपको पास करवाएगा, पास कर गए बस मैथ्स मैकेनिक्स ही आपका होगा। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपका मैथ्स अच्छा है मैथ पे ज़्यादा फोकस करो, मैकेनिक्स ज़्यादा अच्छा है तो मैकेनिक्स पे ज़्यादा फोकस करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों सब्जेक्ट्स को पार्टिकुलरली लेकर ही चला जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। याद रखना, कोई एक सब्जेक्ट भी अगर आपका बहुत अच्छा है तभी ये कोई एक सब्जेक्ट को लेकर चलना, नहीं तो दूसरे सब्जेक्ट को छोड़ दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक सब्जेक्ट को भी लेकर चलोगे और आप अच्छा खासा क्वेश्चन बना लेते हो, 20 से 25 क्वेश्चन आप अगर बना लेते हो तो दैट्स वेरी फाइन, दैट इज वेरी इनफ टू सिक्योर अ बेस्ट रैंक और बेटर रैंक देन अदर जो मैथ्स मैकेनिक्स और इंग्लिश तीनों को पढ़ रहा है। आप मैथ्स और इंग्लिश नहीं पढ़ रहे तो भी आपका एक बेहतर रैंक आएगा। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट को ही पढ़कर जो है वो क्या कर लिए हैं, एक अच्छा रैंक लाए हैं। ठीक है, तो आप भी ये कर सकते हो। बाकी जो भी डाउट्स होगा वो आप हमारे साथ चैट बॉक्स में आप शेयर करना, क्योंकि चैट ग्रुप तो आपके पास अभी है ही, है ना, तो उसमें आप शेयर करते रहना। ओके, कि अ वाइट एलिफेंट इसका मतलब होता है अन अ यूजलेस पोसेशन विच इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव टू कीप। मैंने कोई वैसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा महंगी हो, उससे रिलेटेड आपका यहाँ पे जो है बात कही जा रही है, जिसका कोई यूज नहीं है, महंगा है लेकिन कोई यूज नहीं है। टू सेट द थीम्स ऑन फायर यानी डू समथिंग सेंसेशनल, मतलब कुछ वैसी काम करना जिससे आप बहुत ज़्यादा नाम में आ जाए या आपको जो है ज़्यादा लोग जानने लगे या आप ही के बारे में लोग जो है बात कहने लगे, उसके बारे में बोला जा रहा है। बॉर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर यानी वन हु हैज़ अ प्रीसियस unpleasant experience is always scared the situations where such experience is likely to be repeated। मैंने कुछ वैसा एक्सपीरियंस किया जाना लेकिन फिर भी कुछ गलतियां जो है होती है जिसके बारे में हमको वही चीज़ें जो है बार बार करनी पड़ती है, तो उसके बारे में जो है यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अ फिश आउट ऑफ वाटर यानी एनी वन इज अक्वर्ड, मतलब जब फिश को निकाल दिया जाता है पानी में से तो कैसे वो ऑकवर्ड हो जाता है, उसी तरीके से मतलब घबरा जाना, डर जाना, उसके बारे में बोला जा रहा है। ऐसे इसको जो है ऑलरेडी मैंने एक बार और बता दिया था बट फिर से आपको लिख दिया गया। फाउल प्ले यानी किसी को चीटिंग करना। टू जंप फ्रॉम अ फ्राइंग पैन इनटू फायर यानी कम आउट ऑफ वन ट्रबल एंड गेट इन टू वर्स, मतलब लगा कि अब तो मुसीबत से हम बाहर निकल गए लेकिन पता चला कि मुसीबत से बाहर नहीं निकले हैं बल्कि एक और मुसीबत में हम जो है फंस गए हैं। ठीक है, एक और मुसीबत में क्या हो गए हैं, एक और मुसीबत में हम जो है फंस गए हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड यानी हर चमकने वाली सोना नहीं होती है। इसका मतलब होता है थिंग्स आर नॉट ऑलवेज एज अट्रैक्टिव एज दे अपीयर, कोई जरूरी नहीं है कि जैसा वो दिख रहा है वैसा ही वो अट्रैक्टिव हमेशा के लिए रहे। टू डाई इन हार्नेस यानी टू कंटिन्यू एट वंस ऑक्यूपेशंस स्टिल डेथ, माने मरते दम तक अपने पेशा को छोड़ना नहीं, मतलब अपने पेशे के साथ रहना। मेक हे वाइल सनशाइन है ना, मेक हे वाइल सनशाइन इसका मतलब होता है टेक एडवांटेज ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज, मतलब एक दिन में जितने भी अपॉर्चुनिटीज उसको मिला है हर अपॉर्चुनिटीज को वो अच्छे तरीके से जीना चाहता है उस अपॉर्चुनिटीज के साथ और हर एडवांटेज उस अपॉर्चुनिटीज का लेना चाहता है। लॉक एंड स्टॉक एंड बैरल, लॉक स्टॉक एंड बैरल इसका मतलब होता है होल ऑफ एवरीथिंग, हर चीज। ठीक है, अ मीस इज एज गुड एज अ माइल इसका मतलब होता है कम नो वेयर near it, if someone narrowly misses the target it still is treated as a missed one fail, मतलब कोई टारगेट सेट किया गया लेकिन बार बार वो प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन उसको मिस कर रहा है ना, मतलब फेल हो जा रहा है, तो उसको आप यहाँ पे कर सकते हो, मतलब
उस जो भी काम है उस काम के नियर बाई भी वो ट्रेवल नहीं कर रहा है, बस फेल हो जा रहा है। टू मूव हेवन एंड अर्थ यानी एक्सर्ट ऑल एफर्ट, मतलब जितनी भी उसके पास कैपेसिटी है हर कैपेसिटी को वो यूटिलाइज करना चाहता है। वंस स्लो डज नॉट मेक अ समर यानी इट इज अनरिलायबल टू बेस वंस कंक्लूजन ऑन ओनली अ सिंगल टेस्ट या इंसिडेंट। एक सिंगल टेस्ट या सिंगल इंसिडेंट पे आप कंक्लूजन निकाल देना कि हाँ ये जो चीज़ें हैं वो या तो गलत है या तो सही है, मतलब एक ही बार टेस्ट करना और बता देना कि हाँ या तो गलत है या तो सही है। इफ विशेज वर हॉर्स बेगर्स माइट राइड यानी इफ विशिंग कुड मेक थिंग्स हैपन, अगर कोई विश किया जाए, कोई इच्छा किया जाए और वो हो जाए, देन इवन द मोस्ट डेस्टिट्यूड पीपुल वुड हैव एवरीथिंग दे वांट। तो जब होता क्या, जब आप इच्छा किए कि हमको ये चीज़ मिलना चाहिए और वो चीज़ें मिल जाती है तो आपके अंदर और जिज्ञासा बढ़ जाता है कि काश ये चीज़ें और होती तो और अच्छा होता। अब a ballpark figures means a general financial figure to be snowed under यानी very busy बहुत व्यस्त होना। नेक्स्ट है a mind days wonder, इसका मतलब होता है कि an event which relates a sensation for a time but is sooner forgotten, माने कुछ समय के लिए उसको हर कोई जान रहा है लेकिन एक समय आया जब उसके बारे में कोई नहीं जान रहा है, मतलब तुरंत भूल गया। मैंने कोई ट्रेंडिंग चीज़ें आई, सुना, लोग बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रचलित थे, मतलब सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन एक टाइम आया कि उसके बारे में कोई बोलना भी, मतलब तुरंत वो उसके बारे में भूल गया 1 से 2 दिनों में। येलो प्रेस, येलो प्रेस का मतलब होता है न्यूज़पेपर विच पब्लिश सेंसेशनल एंड अनस्क्रूपुलस स्टोरीज एंड एग्जैगरेट्स द न्यूज टू अट्रैक्ट रीडर्स, मैंने जो सेशनल न्यूज होते हैं उसको बस छाप देना ताकि जो भी रीडर्स हैं उसको बस अट्रैक्ट किया जाए, तो उसको जो है येलो प्रेस कहा जाता है वैसे न्यूज़पेपर को। टू बैलेंस द बुक्स यानी टू मेक सर्टेन दैट द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट इज नॉट मोर देन अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड, मैंने एक वैसा सर्टेन अमाउंट मनी का स्पेंड करना जितना वो कमा रहा है उतना नहीं, उससे मतलब कम ही मतलब खर्च कर रहा है, जितना कमा रहा है उससे कम खर्च कर रहा है। अ कैश काउ का मतलब होता है प्रोडक्ट और सर्विस दैट मेक्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर अ कंपनी, मतलब एक वैसा प्रोडक्ट या सर्विसेज जो उस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पैसा बना रहा हो। ठीक है। डेविल्स एडवोकेट यानी प्रेजेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट, मतलब काउंटर आर्ग्यूमेंट देना, मतलब कोई अगर बोला कि भाई तुम गलत हो तो हम कैसे गलत है तू थोड़ा बताओ, हम तो ये चीज़ किए, हम ये चीज़ किए, फलना किए, वो ढकना किए, मतलब सब चीज़ बता दिए, तुम बताओ कि हम कैसे गलत हैं। ओके, नेक्स्ट है डोंट गिव अप द डे जॉब, इसका मतलब होता है यू आर नॉट वेरी गुड एज एट समथिंग यू कुड नॉट डू इट प्रोफेशनली, मैंने कुछ काम में वैसी हैं जिसमें आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर काम में आप जो है सही हो, कुछ काम वैसी भी होती है जिसमें आप प्रोफेशनल नहीं होते हैं, आप अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन करने को आप कर सकते हैं लेकिन आप उसमें प्रोफेशनल नहीं हैं। जैसे आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर बट आई विल टीच यू टू क्रैक द बेटर फ्यूचर्स ऑफ योर लाइफ, है ना, आपके लाइफ में बहुत अच्छा फ्यूचर्स हो, आप एक अच्छे कॉलेज में जाएं, उसके लिए आपको एक अच्छा रैंक दिलाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन मैं कोई प्रोफेशनल टीचर्स नहीं हूं। नेक्स्ट है टू कुक द बुक्स, इसका मतलब होता है मॉडिफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको क्या करना, मॉडिफाई करना। टू गेट द सैक, इसका मतलब होता है डिसमिस्ड फ्रॉम योर जॉब, मतलब जॉब से किसी को निकाल देना। टू वर्क योर फिंगर्स टू द बोन या टू स्वेट ब्लड, इसका मतलब होता है वर्क रियली हार्ड, मैंने रियली में कोई अच्छा काम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है। हियर इट ऑन ग्रेपेवीन, इसका मतलब होता है हियर र्यूमर्स, मतलब जो अफवाहें हैं उसको सुनना।
इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इसका मतलब होता है ऑन विल मेड बाय व्हाट इज हैपनिंग इन द मोमेंट, मतलब इस क्षण में क्या हुआ उसके बारे में अपने आप में जो है चिंतित करना या सोचना कि क्या हुआ था। नोट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी, इसका मतलब होता है नो मैटर, कोई बात नहीं, चलो जो हो गया सो हो गया, बस बात गई रात गई, माने रात गई बात गई, वो चीज़ें उल्टा मैंने बोल दिया। होल 9 यार्ड्स यानी एवरीथिंग या ऑल ऑफ इट, मतलब सब चीज़ आप कह सकते हो। स्पीक द डेविल्स, इसका मतलब होता है दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड व्हेन द पर्सन यू हैव जस्ट बीन टॉकिंग अबाउट अराइव्स, मतलब किसी के बारे में बस बोला जा रहा है कि बस मैं आ जाऊंगा, उस स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए जो है स्पीक ऑफ द डेविल्स बोला जा रहा है। योर गेस इज एज गुड एज माइंड, इसका मतलब होता है कि नो आइडिया अबाउट एनीथिंग, मैंने कोई आइडिया नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, बस जो तुम सोचे होगे वो सही है, हम भी वही सोचे होंगे, बस चलो वह काम साथ मिलकर करते हैं। तो यहाँ पे एडम्स एंड फ्रेज ये आपका जो इस तरीके की चीज़ें हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इस पे आपको मैंने लगभग बताए। कुछ और भी आपको मिलेंगे आने वाले समय में, लेकिन वो भी इम्पॉर्टेंट होगा, उसको भी आप देख जरूर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे, क्योंकि आइटम्स चाहे कुछ भी हो, इससे 1 से 2 क्वेश्चंस ही आएंगे, चाहे वो कितना भी आपको मैं पढ़ा दूँ। तो इस यहाँ पे लगभग मैंने 300 के आसपास मैंने बढ़ाया, और भी कई सारे अगर मिलेंगे तो हम आपको और भी शेयर करेंगे। बाकी मिलते हैं नई वीडियोस में नए टॉपिक के साथ। अगर कोई और टॉपिक रह जाता है, कोई वैसे सिलेबस में पार्ट रह जाते हैं जो कि मैं नहीं कवर कर पाया, तो आप लोग चैट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और हमारी टीम उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से क्लियर करने की पूरी कोशिश कर सके। ओके, थैंक यू। लेकिन इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका खुद का नोट्स रहेगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा।